हाँ बिल्कुल, आप शो 2 साल करने के बाद भी बदल सकते हैं। नहीं, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह फेस करने के लिए मैम, जैसे कई बार बताया दिया रहता है कि आप इस पर ही शूट करें, और हमने कुछ और मन बनाया कि हम इस पर करेंगे, मगर हमें सब कुछ पढ़ रखा होता है, सिलेबस तैयार है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिया जाता, दिया गया है, ऑफिशियली नहीं दिया जाता, ऑफिशियल ही नहीं दिया कोई जाता। पर्सनल नहीं दिया जाना चाहिए, जहाँ भी होता है गलत होता है। गलत सुधार की किसी कुछ को कहीं नहीं नहीं दिया पता। गया है। ऑफिशियली ये नहीं दिया जाता, दिया टीचर जाता है, बोलता है कि देखिए हाँ देखिए छाया ऐसा हो सकता है कहीं कहे कि नहीं, ये मैंने सुना है रिसेंट में, नहीं, ऐसा सुनी हुई है। बात फिर वही से- बस हाँ, एक बार पर्सन है, तुमने भेजा तो होना नहीं। जैसे कि कोई कहेगा कि भक्ति काल में विषय हो, तो ये उस डिपार्टमेंट की कोई सीमा है, वहाँ कोई शोध कराने वाला नहीं होगा तो फिक्शन जो दिया गया है, उसमें जो जयप्रकाश में करा सकता है। तो एक मध्यकाल के टीचर तुलसीदास ये टीचर का है। दायरा है, टीचर ये शिक्षक का दायरा है, मैंने जो वहाँ शोध करवाएंगे उन्होंने कह दिया हम इसी पे करा सकते, तो ये वो कह सकते वो अपनी सीमा बतला हाँ, सकते वो हैं। अब उनकी कोई सीमा। अपराध पे काम करने आएगा मेरे पास, हाँ। उनको अपराध आती नहीं, हम कहाँ से हाँ, करेंगे? ये होता है, ये तो टीचर जो आपका गाइड होगा वो एकदम ही उस विषय में नहीं जानता तो बोलेगा कि मैं इस पे नहीं कर, मैं इस पे करवा सकता और ये भी बात है कि तो अगर सही भी है ये, जो आप- चीज वो जानता ही नहीं उस पे आपका शोध में क्या मदद करे। और आपको सही बात है, अगर अपफ्रंट पे करना है आपको, तो आप खोजिए फिर आप हमारे यूनिवर्सिटी में क्यों आए हैं, हम बोलेंगे ना हाँ। हमारे विषय हमारे यहाँ नहीं है अपफ्रंट पे आपको पढ़ाने वाला, आप कहेंगे नहीं ये तो बड़ी बुरी बात है, हम जिसमें चाहे यूज करें, तब तो आप ही ऑर्डर दे रहे हैं, हम क्या गाइड करेंगे। हमारे पास जो है, अब वो ये वही बात हुई कि यही चाय है, यही हम चाय देंगे, बोले नहीं हमको कॉफी चाहिए। कॉफी चाहिए। नींबू वाली चाय चाहिए। इसलिए किया जाता है, लेकिन उनका प्रश्न दूसरा है, शोध से पहले मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले इंटरव्यू होता है जिसमें शोध की प्रासंगिकता आप वो कहेंगे, अगर आपको कहा जाता है तो आप अगर जयप्रकाश पे करना चाहते तो क्यों करना चाहते, ये बस यही बतला दीजिए, इतना हो जाएगा। बताइए बस, क्यों यही करना, प्रासंगिकता। आपका क्या है, क्या कि नहीं वो मेरे भैया लगते हैं तो नहीं, तो ये प्रासंगिकता नहीं, ठीक है, प्रासंगिकता अब ये एक दो दिन बोलेंगी पानी वाली पी लिया है, चाय वाय पी लिया है, ताकि अच्छी वक्तव्य को पी लीजिए। हाँ, तो आप बोलेंगे तब मतलब ना। हाँ वो जैसे तो क्या कर सकते हैं। और ये तो वैसे अपने से सोच के आए बोले, लेकिन मैं गाइड रही और मेरी पीएचडी भी मैडम ही अनवेक्षक थी। और तुम्हारे जिन्होंने करवाया था मतलब उनका क्रॉस हुआ अच्छा। वो में केदारनाथ सिंह उनके मैं तो शोध इत्यादि के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरा वो अनुभव का क्षेत्र ही नहीं है, किया है करवाया है दो, लेकिन फिर भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो चूंकि विश्वविद्यालय में है तो निसंदेह उनका अनुभव मुझसे बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन शोध करने की जो रुचि है वो मेरे अंदर रही है। ये चीज मुझे आप लोग से बात करने के लिए 2-4 बिंदु देती है, अन्यथा टेक्निकल चीजों पे मैं जब जिन 2 लोगों को मैंने करवाया अभी पीएचडी उनके भी सारे काम के लिए सर को फोन करते थे, हमको फोन, क्योंकि मुझे नहीं पता होता टेक्निकल चीजें क्या है, तो वहाँ तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जरूर है कि हम पत्रिका से भी जुड़े हैं। शोध में 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो शोध व्यक्ति हमेशा करता रहता है, एक तो ऑफिशियली करना पड़ता है, हमको डिग्री चाहिए, नहीं तो फिर और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो वो तो एक कई बार ऐसा भी होता है कि उस उम्र में एक मैच्योरिटी भी नहीं मिलती है। अभी अपना शोध का हम उलट के देखते हैं क्या लिखा है, तो सर पूछते अपना ही देखते हैं, तो एक तो वो उम्र होती है जहाँ पर आप अभी मैदान में कूद रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि यूजीसी ने कोर्स वर्क कर दिया है जो हम लोग के समय में नहीं था। उस कोर्स वर्क से आप एक तरह से उसके टेक्निकल टर्म्स और सारी चीज़ों से परिचित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि प्राय सभी उस कोर्स वर्क सबको करना पड़ता है, सबको कोर्स वर्क एमफिल नहीं किया है तो कोर्स वर्क करना है, नहीं है एमफिल कर लिया तो कोर्स वर्क ही हो गया, वो तो और भी बड़ा कोर्स वर्क है।
तो वो वो भी एक तो प्रकार की वहाँ कोर्स आपको होती है। तकनीकी चीजें बता दी जाती है। लेकिन मुझे जो लगता है, जो अभी हम लोग जिन चीजों से गुजर रहे हैं, वो ये है कि अब हमारे पास कोई बंधन नहीं। जैसे आपको बंधन लगता है ना, हमको ये लगता है कि मैं लालन फकीर मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको और उन पर क्या लिखा गया है बांग्ला में मैं पढ़ रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरी भाषा की चीजों की ओर भी आकर्षित होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है, अधिकांशतः जो होता है, हम लोग को कहीं बोलने जाना है, तो उसके लिए तैयारी करते करते उसमें हम लोग, जैसे अभी मैं आदिवासी पे एक तैयारी कर रही थी क्योंकि मेले में मुझे बोलना था, तो मेरी अब वहां मैं शोध में प्रवेश कर गई। तो अपने पढ़ाने का और बाकी घरेलू काम और बच्चा संभालने के अलावा भी जब मौका मिलता है तो आदिवासी कवित्रियों को, कवियों को मैं पढ़ती हूँ। और पढ़ने के साथ साथ उसके भीतर का जो एक कह सकते हैं ना कि जो मूल्य है, वो बातें हैं, वो मैं ढूंढ के जो निकाल पा रही हूँ, यही शोध है। और ये कैसे आनंदात्मक शोध है, कोई दबाव नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और मुझे लगता है कि ये आनंद जिस दिन आपको अपने शोध में आने लगे, वो मुझे लगता है कि उपलब्धि है, क्योंकि तब आप संतुष्ट जल्दी नहीं होंगे। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा कि कुछ तो नया मैं देखूं जो अब तक किसी ने नहीं देखा। या अधिकांशतः साहित्य नहीं होता है कि दृष्टि भंगी नहीं होती है, साहित्य तो वही रहता है, आपकी पृष्ठभूमि बदलती है, परिवेश समय बदलता है, तो आप कविता को थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं, या कहानी या उपन्यास को अलग नजरिए से देखते हैं, या कई बार हम आइडियोलॉजीज से देखते हैं, विमर्शों के दृष्टि से भी चीजों को देखते हैं। तो ये जो शोध है वो अपने आप में एक अनवरत प्रक्रिया है मेरी दृष्टि में। हर आदमी अब उसको, अधिकांश लोग कलमबद्ध नहीं कर पाते, वो उसको कलमबद्ध कर लेना और उसको दूसरों तक के सामने आप जैसे रखती हैं और आपको रिजेक्शन मिलता है कि नहीं चलो ये अच्छी कविता नहीं बनी, ये अपने आप में आप एक पूरी प्रोसेस से गुजरते ही और अंततः आप पहुंचेंगी जहां पर चीजें अच्छी बनेंगी। हाँ बिल्कुल, अधिकांशतः यही होता है जो हम लोग के साथ हुआ है कि शायद ठीक ढंग से काम किया होता तो कई किताबें होती, क्योंकि लिखते रहे, लेकिन उसको सही ढंग तक लोगों तक पहुंचाना और उस पर चर्चा नहीं की। तो चर्चा बहुत जरूरी होती है। मुझे लगता है कि अब लोग जब भी मिले, कई बार हम लोग मिलते हैं इधर उधर की बातें करते रह जाते हैं, लेकिन अगर उस पर चर्चा हो जाए, क्रिटिसिज्म ही होगा, नहीं नहीं आपका अच्छा नहीं हुआ, कुछ और करो, लेकिन आपको पता है कि आपका क्या अच्छा। तो लोग मना भी कर देते हैं कि नहीं आपसे कविता नहीं बनती है, लेकिन आपको पता है कि बना है, कुछ ना कुछ तो बना है। और ये हर लेखक को या शोधार्थी को महसूस होता है कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट। मुझे लगता है आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि हम कहाँ कमजोर है, हमारे मजबूती क्या है, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। और एक सीरियस अटेम्प्ट सर की किताबें आ रही है, ये जो एक काम करने का जो जुनून होता है, शंभुनाथ जी हैं, अमरनाथ जी हैं, इन लोगों को देखते लगता है कि मतलब रिटायर्ड होना कोई मायने ही नहीं रखता। हाँ, रिटायरमेंट इनके लिए तो एक शब्द है, हम लोग के लिए क्या होगा नहीं पता है। नहीं, दूसरा गेटवे है। अरे आप मीरा जी को ज्यादा समय मिल रहा है, काम करती है। तो ये जो एक चीज है ना, इसकी भी एक लत होती है। आप एक बार इसमें अगर प्रवेश कर जाते हैं तो फिर ये जीने का आपका जरिया भी होता है। और हमारे लिए तो विशेषकर जब हम शिक्षक के पेशे में होते हैं या उस तरह साहित्य के अध्येता होते हैं, तो वो एक अनवरत प्रक्रिया। मुझे लगता है कि फिर हमें बात करनी चाहिए। भले आजकल तो बहुत संभव है कि हम मिले नहीं भी, तो भी आजकल कोरोना ने हमें इतने सारे हथियार दे दिए हैं बात करने की कि कुछ नहीं हुआ, चलो जूम पे ही हम लोग इस चीज पे लेके चर्चा कर लेंगे, मतलब जूम पे या फिर गूगल मीट पे ही चर्चा कर लेंगे और खुले रहेंगे कि हाँ अगर कोई गलतियां हैं तो उसको स्वीकार करेंगे। या किसी बड़े के, मैं कुछ लेकर पढ़ रही हूँ तो नहीं भाई कि इसमें हम क्या बोलेंगे, मैम तो हमसे सीनियर है, नहीं, आपको लगता है कि इसमें इनकी सीमा है तो आप बोल सकते हैं। इसका आप जब बोलेंगे इसका मतलब हुआ कि आपने ध्यान से उन चीजों को पढ़ा है और फिर आपने उसको जहाँ भी आप टिप्पणी कर रहे हैं, सकारात्मक, नकारात्मक या न्यूट्रल, ये करने के पढ़ने के दौरान भी हम एक तरह से वो सीख रहे होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और मुझे लगता है कि शोध की जो कहते हैं ना, उसकी आग जो है वो पढ़ना है, उसी से वो पकेगा और बनेगा। बड़ी बात ये है ना, लास्ट में यही है कि पढ़ना है, पढ़ना है। उसकी अच्छी भाषा ना बोलिए क्योंकि ट्रेन है। इसलिए मैं कह रहा नहीं तो हम लोग जो है ना, हम लोग 45 मिनट के पहले रुकते नहीं। हमने बोल दिया, हमने कहा टीचर है ना 45 मिनट से पहले तो रुकेंगे नहीं। सर मैडम को ट्रेन पकड़नी है, मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि मूल बात हो गई, पढ़ना है। बात बहुत अच्छी हो रही थी। हाँ,
और कोई किसी को कुछ कहना हो हो गया ना? बोलिए फिर नहीं, आप छोड़ा नहीं पूरे सकते आप। बोलिए, नहीं आप अधूरा लगेगा नहीं तो हाँ, 2 मिनट अध्यक्ष से पहले 2 मिनट। विनय वैसे भी कम बोलता है, बोलो। विनय लिखने में विश्वास करते हैं। सूत्र में बोलो। बोलना है। अच्छा, एक नॉन एकेडमिक आदमी के लिए क्या है स्कोप सूत्र का? आप तो देखिए, पढ़ना नहीं एकदम गलत है। नॉन एकेडमिक लोगों ने बहुत सोच पे अच्छी काम की है। बहुत अच्छी सबसे काम की है। पहले तो निस्वार्थ भाव सूत्र ही तो हमने दिया है। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, आप काम कीजिए। देखिए, सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट है, मैक्रो प्रोजेक्ट वगैरह या यूजीसी का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह? आप पर शोध होगा, यही है नॉन एकेडमिक का। नहीं वो कुछ लिखेगा, ऐसा हम लोग शोध करेंगे। ऐसा है क्या यूजीसी का? नहीं, जो लोग एकेडमिक नहीं है उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 7 वर्षों से यूजीसी की तरफ से ना तो कॉलेज को ना विश्वविद्यालय को रिसर्च के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ। ठीक है, ये स्थिति है। इस स्थिति को भी आप लोगों को जांच के रखो। पहले था और नॉन एकेडमिक को भी था। मिल रहा है। अच्छा, हाँ, देखिए धन्यवाद मीरा जी और मित्रों। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं मीरा जी को धन्यवाद नहीं अभिनंदन करता हूँ कि ये बहुत छोटी सी गोष्ठी दिखाई दे रही है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी है और बहुत अच्छी चर्चा हुई इस विषय को लेकर के। बहुत अच्छी बातें हुई हैं और किसी भी बड़ी संगोष्ठी इससे बेहतर गति नहीं होती इतने कम समय में। और चर्चा अभी उन्होंने भी कहा है कि भाई मीरा जी इस जगह पर रिटायर होने के बाद इतने सारे साधन उपलब्ध करा रही हैं, जगह दे रही हैं। इनका अपना क्या स्वार्थ है? सिर्फ रुचि है, इच्छा है साहित्य के प्रति। तो आप सब लोगों को भी जो लोग जुड़े हुए हैं जितना संभव मीरा जी को सहयोग करें, क्योंकि ये बना रहे। कम से कम किताबें मिलती हैं, पत्रिकाएं मिलती हैं, बैठने की जगह मिलती है और बातचीत करने का मौका मिलता है। ये साधन ऐसी जगह उपलब्ध है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जल्दी मिलता नहीं है। तो ये माहौल भी बनाए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर के जैसे भी संभव हो इनका सहयोग करना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो शोध और समीक्षा और पढ़ने लिखने की बात हो रही है, अब वो जमाना चला गया कि हम बैठ करके घर में चुपचाप बैठ करके पढ़ लिया करते। अब पढ़ने का तरीका बदल देना पड़ेगा। अगर नहीं बदला है तो अब से बदल देना पड़ेगा। पढ़ना भी एक टीम वर्क है, ध्यान रखिए। अकेले आप पढ़ करके कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सारा छप रहा है, इतना सारा पढ़ने को उपलब्ध है, आप कौन सा पढ़ेंगे? कौन बताएगा? आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, पता चलेगा कि हमने सारा समय बर्बाद कर दिया, पूरा ही पढ़ा है। क्योंकि आज के जमाने में छपना सबसे सरल है। कुछ पैसे हैं, तुरंत छप जाएगा और लोग कहेंगे भी, चाहेंगे भी कि पढ़िए, तो आप पढ़ने लग जाइए उसमें, फिर उसी में फंस जाएंगे। तो पढ़ना टीम वर्क का मतलब मैं 2 तरीके से कह रहा हूँ। एक तो जब बैठेंगे आप, आपस में चर्चा होगी, तो कहीं ना कोई सुझाव कोई देगा, ये किताब बहुत अच्छी है, तो जाहिर है उसकी तरफ खींच जाएगी आपकी, और तब आप उसको पढ़ने की, मैंने पढ़ने के लिए क्या हम चुने कि अपनी मर्जी से हम चुनना तो आपको मर्जी से ही है, लेकिन राय तो सबसे लेनी ही पड़ेगी ना। बिना राय लिए आप गलत चुनाव कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक सही चुनाव भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि पढ़ने का तरीका आज के जमाने में ये होना चाहिए कि कोई किताब या कोई कहानी या कोई निबंध पढ़ के आया, प्रभावित हुआ, तो बैठ करके कम से कम आपस में हम चर्चा करें कि अमुक की कहानी, अमुक का उपन्यास, अमुक की कविता एक अच्छी कविता है, अच्छी कहानी है, तो उस पर बातचीत भी हम करें। तो इससे होगा कि हम मालूम हो जाएगा, एक साथ इतने लोग जान जाएंगे कि फला की कहानी इतनी अच्छी छपी हुई है, इससे सुविधा मिलेगी। अब आप चाहें तो उसको पढ़ें, चाहें तो ना पढ़ें, लेकिन जान तो जाएंगे। दूसरा कोई पढ़ेगा, यहाँ बांट देगा अपने विचारों को, उसके बारे में अवगत हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई भी एक टीम वर्क है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
और शोध भी टीम वर्क है। अगर कोई कहता है कि हम शोध कर रहे हैं तो वो झूठ बोलता है। शोध अकेले कोई कर ही नहीं सकता। शोध करने का मतलब है कि किसी आपके पास कितनी किताबें रहेंगी, आप नेट पर कितनी सामग्री पाएंगे। आपको जाना पड़ेगा राम मंदिर लाइब्रेरी, तो वहां जाएंगे और श्री मोहन से झगड़ा करके चले आइए, तो दूसरे दिन कहेगा किताबें नहीं है हमारे कोई ले गया, इश्यू कराया। यानी आप और आपसे संतुष्ट होंगे तो तुरंत कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल आइए आइए, बिना मेंबर बनाए भी दे देंगे, तो किताब ले जाइए पढ़िए, अमुक जगह है। अगर उनका सहयोग आप नहीं ले पाएंगे या किसी टीचर से या कोई आप एक्सपर्ट है, कोई जानकार है, उससे आप जा रहे हैं, उससे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसको अपने व्यवहार से या आपने नाराज कर दिया, तो क्यों आपको सहयोग करेगा। तो आप अगर ये सोचते हैं कि अध्ययन शोध भी अकेले हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो उसके बारे में ज्यादा जानता है उससे जुड़ना पड़ता है, उससे सहयोग लेना पड़ता है। तो पढ़ाई और अध्ययन और रिसर्च ये सब का सब टीम वर्क है, ये ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारा छप रहा है, उसमें चयन भी आपको करना अकेले बूते की बात नहीं है, आप मिल करके ही चुन सकते हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप जब पढ़ते हैं तो मूल्यांकन, जिसको परीक्षण कह रहे हैं, समीक्षा कह रहे हैं, उस समीक्षा के लिए भी अपनी एक दृष्टि चाहिए और दृष्टि के लिए पढ़ना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देकर के बताऊं। अभी इस हफ्ते 2 दिन पहले की घटना है। मेरी एक दोस्त है का मतलब हमारी क्लास के लोग, और सचिन मिश्रा, और बहुत अच्छा संबंध है, अपनी संबंध बना हुआ है, पुणे में रहती हैं। तो उनकी एक किताब 2014 में आई, पांचाली, और उसका मराठी में भी अनुवाद हो चुका है, कई भाषाओं में, गुजराती में अनुवाद हो चुका है, खूब पढ़ी जा रही है किताब, कई जगह छपा भी, अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा है। लेकिन उस किताब को मैं नहीं पढ़ पाया था, प्रेशर के नाते। चाहती थी पढ़ लें और मुझे रोज डांट, भाई पढ़ नहीं, मेरी किताब नहीं पढ़ी, 14 में छपी हुई किताब। तो इस हफ्ते मैंने पढ़ी तो अब जाहिर है कि पढ़ने के बाद मुझे समीक्षा लिखनी चाहिए ना, उम्मीद यही है और मेरा फर्ज भी यही है। लेकिन मैंने समीक्षा भी लिखी, लेकिन मैंने उसको न तो फेसबुक पर डाला, न तो कहीं छपने को दिया, मैंने उन्हीं को भेज दिया। भाई अब तुम नाराज हो चाहे दुखी हो, लेकिन मैं यही लिखूंगा। अब उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट था मैं एक दूसरे बता रहा हूँ। देखिए वो किताब चर्चित है, लेकिन जब मैंने पढ़ा पांचाली, तो पांचाली में द्रौपदी वो कैरेक्टर ही कुछ अजब तरह का कैरेक्टर है हमारे दुनिया में, माने हमारे लेखकों में। एक स्त्री 5 पतियों के साथ विवाह कर रही है और 5 के साथ कैसे निभा रही होगी, ऐसा तो रेयर कैरेक्टर है ना। तो आकर्षण तो उस चरित्र में ही है, उस पर कोई भी उपन्यास लिखेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब मिथक का कोई चरित्र आप उठाते हैं, कोई कथा उठाते हैं और आज के जमाने में लिखेंगे, तो उस पर लिखने में आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसको विश्वसनीय बनाएं आज के जमाने में। यानी उसी जमाने की थीम को जब आज प्रस्तुत करेंगे तो विश्वसनीयता तो पहली शर्त है, लोगों को अपील करें। अब अपील करेगा तो जो चमत्कार है महाभारत के, उन चमत्कारों को उसी रूप में दिखाएंगे, तो मेरी नजर से तो ठीक नहीं हुआ ना। चमत्कार विश्वसनीय नहीं होते। जैसे मान लीजिए आप अगर उपन्यास में भी दिखाएंगे, अब कोई कहता है कि कोई पानी पर चल जाता है, तो पानी पर चलना एक चमत्कार है, लेकिन विश्वसनीय तो नहीं है ना। और न तो ईश्वर की मर्जी ही, ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है कि पानी पर आप चल जाएंगे, तो ये चमत्कार है। तो चमत्कार को आप यथार्थ नहीं बना सकते। उसी तरह से महाभारत में तमाम सारे प्रसंग, ऐसे प्रसंग आए हैं। जैसे एक प्रसंग है द्रौपदी का चीर वाला मामला। अब उसको ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे खींच रहा है और वो थक गया, तो सवाल यह है कि चमक दमक कुछ इस तरह का चमत्कारी बना दिया, कृष्ण नहीं है और वहां से सब संकेत कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे पेश करेंगे कि विश्वसनीय हो। जैसे उसमें ऐसा प्रसंग आया है, जो है वो इंद्रप्रस्थ बनाना है, तो अर्जुन वगैरह से जाकर के अग्निदेव खुद कहते हैं कि जंगल को जला दीजिए, यहाँ जलाना जरूरी है, अग्निदेव प्यासे हैं, प्यास बुझाने के लिए जरूरी है कि जंगल में आग लगा दिया जाए, तो जल जाएगा, वहीं इंद्रप्रस्थ बनेगा। महाभारत में है।
अच्छा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। इंद्रदेव जो है अग्निदेव की इच्छा पूरी करने के लिए आग लगा दिया जंगल में। जानवर बेचारे मर रहे हैं। हमने कहा भैया अच्छा इसको रोको। हमने कहा इस जमाने में जंगल में आग लगा रही हो, ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, कोई मानेगा नहीं। वैसे भी इसको बदलो या नहीं तो हटा दो। इस अंश को हटाया जा सकता है क्योंकि ये विश्वसनीय भी नहीं है, अनैतिक भी है, मैसेज भी गलत जा रहा है। तो इस तरह की चीजें बहुत चमत्कार हैं और जगह जगह इस तरह की चीजें हैं। कृष्ण से दोस्ती है, द्रौपदी की दोस्ती तो अच्छी बात है, लेकिन सामंती जमाने की इतनी दोस्ती है कि पतियों से ज्यादा कृष्ण से बात करती है, वो कृष्ण से मिलती है, एक बार कृष्ण का पैर भी दबाने लगती है। हमने कहा भैया इस सामंती जमाने में तो स्त्री पुरुष से दोस्ती करती ही नहीं थी। ये संभव ही नहीं था उस जमाने में कि कोई राजघराने की स्त्री का दोस्त कोई पुरुष हो। वो इतना बंधन होता था। और खुद जो है वो ये सब के सब अर्जुन हो चाहे जो हो, सभी के दूसरी पत्नियां थी। पत्नियां हो सकती थी लेकिन स्त्री दूसरे के साथ दोस्ती कर ले तो इस दोस्ती को थोड़ा सा ऐसा करो कि विश्वसनीय हो। ऐसी दोस्ती तमाम आदमी लांछन लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें थी। अब ये चीजें मैं लिखता तो बेचारी नाराज हो जाती। मैंने लिखा और हमने उसको भेज दिया। उसने पढ़ा, कहा तुम ठीक कर रहे हो, मैंने मान लिया कि तुम ठीक कर रहे हो। चलिए उदाहरण आगे से जिंदगी भर के लिए संभाषण ही तो बंद आगे से मैं सतर्क रही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बहाने कि भाई आप समीक्षा जब करते हैं तो आपके पास अपनी एक दृष्टि होनी चाहिए और वो दृष्टि सिर्फ पढ़ने से आएगी। आप अच्छी चीजें पढ़ेंगे तभी दृष्टि बनेगी। आपके पास अपनी सोच। और दूसरी चीज कि शोध दृष्टि तो होनी ही चाहिए। आपकी रुचि है कि नहीं आप खुद से परखिए। अगर आप में शोध दृष्टि नहीं है, पढ़ने की रुचि नहीं है, लगन नहीं है, तो ये मजबूरी में तो हम तो मैं यही कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि शोध को जो है वो डिग्री से जोड़ दिया। ये तो दुर्भाग्य है। और ये हमको याद है जब जोड़ा गया था 83-84 के आसपास में, बड़ा दुखद जब 700 से 1600 का स्केल आया था मास्टर लोगों का, उसी समय यूजीसी ने जोड़ दिया। उसके पहले शोध के हमारे यहाँ जितने प्रोफेसर बड़े बड़े रहे हैं, लोढ़ा जी रिसर्च नहीं किए थे, न तो शास्त्री जी रिसर्च किए थे, लेकिन किसी से छोटे अध्यापक तो थे नहीं, उन्होंने रिसर्च कराया लेकिन खुद रिसर्च नहीं किए, सब इनके पास थे। तो शोध का संबंध देखिए, शोध जो है वो जितने शोध अब तक हुए हैं, बड़ा काम जो हुआ है वो सब व्यक्तिगत प्रयास से हुआ है, विश्वविद्यालयों से हटकर हुआ है। डिग्री से जैसे ये हम कहते हैं व्यक्तिगत प्रयास से हुआ है। व्यक्तिगत प्रयास लेकिन सामूहिक लाभ हम ये लेते पूछ हैं। रहे थे ना कि मैंने हाँ। बाहर के लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। व्यक्तिगत और प्रयास से ही बड़ा काम हुआ इसमें है। जोड़ना चाहते हैं कि जब डिलीट का डिग्री से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने हमने तो नहीं किया है, लेकिन डिलीट की का शोध प्रबंध आता है हमारे पास। हाँ आता है, बिल्कुल देखेंगे, देखते हैं। देखते हैं। तो मतलब डिग्री से जोड़ने पर शोध का जो स्तर है वो घट गया। अच्छा, और वैसे वैसे निर्देशक मिलने लगे। तो ये शोध कहानी जो है कविता अपने को अगर शोध की तरफ जाना है तो ठीक है कि मजबूरी है, आपको नौकरी करनी है, डिग्री चाहिए और डिग्री के लिए रिसर्च में जा रहे हैं। लेकिन मैं इस संबंध में इतना जरूर कहूंगा कि जब आपको 3 साल 4 साल 5 साल लगाना है उसमें, तो श्रम तो देना ही है, तो कम से कम विषय के चुनाव में और श्रम में कोताही मत कीजिए। वह पुस्तक ऐसी हो जाए कि बाद में भी उसका मूल्य हो, वरना 80% नहीं 90% जो रिसर्च होता है वो रिसर्च करने के बाद किताब पढ़ी रह जाती है, उसका कोई बाद में मूल्यांकन नहीं होता, मैंने उसका कोई महत्व नहीं हो पाता, फिर डिग्री मिलेगी, बात खत्म हो गई। और इसी तरह का काम हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये नामवर सिंह की एमए में लिखी गई ट्रिटाइज लघु शोध प्रबंध जिसको कहते हैं, और तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लोगों ने रखा है। किताब उसके बाद लिखा ही नहीं किसी। हाँ, तो सवाल यह है कि अब एक किताब उन्होंने लिख दी, इस तरह से अगर कोई किताब आप लिखते हैं 4 साल 5 साल लगाते हैं, तो विषय का चयन ऐसा कीजिए कि उसका भविष्य कुछ हो, लगे, पृष्ठ पेषण न हो, और साथ ही साथ थोड़ा सा श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे
तो वो किताब बन जाएगी, बाद में पुस्तक छप जाएगी। तो छपने के बाद भी अगर कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको जांचते हैं, देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आपका श्रम सार्थक हो गया। वरना श्रम तो किया ही आपने। भाई जब रजिस्ट्रेशन होगा, पढ़ेंगे तो 2 साल 3 साल 4 साल तो लगेगा, तो उतना लगे तो कम से कम इतना काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए उस पर। खास तौर पर जो JRF वगैरह पाते हैं, उनको तो देख करके मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ भी होती है कि एक JRF पाने वाला बच्चा 30-40 हज़ार रुपया महीना पाता है ना, 30 हज़ार से कम तो नहीं पाता होगा, आपको लगता है। अब हम नहीं जानते इस समय कितना पाता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 5 साल तक कितना पैसा आप पा रहे हैं। 5 साल में आप 18-20 लाख रुपए, नहीं इतना नहीं पाएंगे और कुछ कम पाएंगे, 5 लाख पाइए, हम कहते हैं 5 ही लाख पाइए। वो जनता का पैसा है, सरकार के खजाने में, मोदी जी अपने घर से नहीं देते। और उस पैसे को आप पाते हैं तो बदले में क्या लिखवाते हैं? कोई गाइड है जो अपने किसी मित्र के ऊपर जो है वो करा देता है, कोई इस तरह का करा देता है, खुश करने के लिए करा देता है, और आपका लिख करके खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि इसने प्रश्न किया कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। सच्चाई यह है कि दुनिया में जो विकास हुआ है अब तक, जो उपलब्धियां हैं, वो सब शोध की ही देन है। रिसर्च से ही सब कुछ होता है। वो हिंदी का भी रिसर्च हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर मध्यकाल पर पूरा पाठानुसंधान वगैरह न हुआ होता तो हमारे पास पढ़ने को ही कुछ नहीं था, मध्यकाल का साहित्य सामने नहीं था, वो सब रिसर्च की देन है। सारा रिसर्च करके लोगों ने पाठ संपादित किया, छपा, तभी हम पढ़ पाते हैं। वरना अब भी हजारों पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं, कम से कम नागरिक प्रचारी सभा में, सम्मेलन में, जो वैसे ही पांडुलिपियां वो प्रकाश में ही नहीं आई। तो ये जो रिसर्च जो है वो किसी भी क्षेत्र का रिसर्च है। एक घटना आप मान लीजिए कि कैंसर का कोई अगर इलाज ढूंढ लिया, कोई दवा ढूंढ लिया, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो ये जो रिसर्च से ही सारा विकास होता है, इसलिए प्रासंगिकता उसकी है। बशर्ते आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं, आप देखिए वो आपका काम है, वो कितना प्रासंगिक है, माने हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, इसका मूल्य भविष्य के लिए कितना है। माफी चाहते आप लोग बैठिए। हमारी गाड़ी में इसलिए हम निकल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू चलेगा अभी।